प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, आपके द्वारा आया था कपालभाति के बारे में कि कपालभाति साधक के लिए हानिकारक है, इससे बचना चाहिए और भस्त्रिका विधिवत तरीके से या संभाल के करना चाहिए। तो अंदरूनी तौर पर ऐसा क्या होता है कि कपालभाति को हानिकारक कहा जा रहा है? तो इसके पीछे बैकग्राउंड कपालभाति को हानिकारक, हाँ, कपालभाति को हम ही कहते हैं और कोई दूसरा तो कहता नहीं है। कपालभाति को हानिकारक हम ही कहते हैं, अभी तक तो किसी ने कहा नहीं भस्त्रिका के पक्ष में। हेल्थ के लिए अच्छा है, हाँ, वो तो हम कहते हैं कपालभाति हेल्थ के लिए अच्छा है। जब विधि के प्रयोग की बात होती है, विधि के एक स्टेप के रूप में भस्त्रिका यूज करवाते हैं। विधि के एक स्टेप के रूप में हम भस्त्रिका का उपयोग करवाते हैं। लोग भस्त्रिका ना करके कपालभाति करते हैं, है ना। कपालभाति में पेट को झटका मारते हैं, है ना। और भस्त्रिका में जो है पूरी सांस फेंकी जा रही है, पूरी सांस ली जा रही है, पूरी सांस फेंकी जा रही है, पूरी सांस ली जा रही है। प्रॉपर ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है ना। उसमें कपालभाति में आप जो है अपने पाचन तंत्र को ठीक कर रहे हो, है ना। पाचन तंत्र को ठीक करने से बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है। ठीक जा रहे हैं क्या हम? ठीक नहीं जा रहे हैं ना। अरे भाई, हम करें कपालभाति अच्छा है पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए। हमें पाचन तंत्र ठीक नहीं करना है, उसको यदि ठीक करना भी तो उसके लिए अलग से कपालभाति कर लेना। जब ध्यान की विधि में जा रहे हो उस समय कपालभाति क्यों कर रहे हो? बोला जा रहा है भस्त्रिका करो और कपालभाति, इतना भयंकर हिप्नोटिज्म है कपालभाति का। वो भस्त्रिका तो कपालभाति कर रहे हैं, एक्सेल तो कपालभाति करते हैं। अरे एक्सेल का मतलब एक नॉर्मल एक्सेल, कंप्लीट एक्सेल कि स्टमक जो है पूरा पीछे चला जाएगा और पेट खाली हो जाएगा और फिर उसके बाद इनहेल होने देना है। कपालभाति क्या कर रहे हो भाई? और सारा ध्यान जो झटके पे जा रहा है ना, वहाँ एकाग्रता हो रही झटके पर। भस्त्रिका बिल्कुल अलग मामला है, वो पूरी नस नाड़ियाँ खोल देता है। भस्त्रिका जो है पूरी नस नाड़ियाँ, पाचन तंत्र को ठीक नहीं करता, पूरी नस नाड़ियों को खोल देता है। और भस्त्रिका के बाद में महसूस होता है ना, कुछ तो महसूस होता है। जिसने ईमानदारी से भस्त्रिका करी 2 मिनट की, और उसके बाद में देखो क्या होता है, निर्विकार निर्विचार अवस्था होती है ना। भस्त्रिका से होता ये कि जो भी पैटर्न्स चल रहे होते हैं ना, विचार श्रृंखला चल रही है, तो सारे पैटर्न जो है विड्रॉ हो जाते हैं। हैकिंग हुई भाई, पैटर्न एक्टिवेट है मतलब आपको हैक किए हुए, आपको मतलब आपके कॉन्शियस माइंड को हैक किए हुए। कॉन्शियस माइंड आपका जरा सा है, वो भी हैक्ड है ना। पैटर्न से एक्टिवेट है मतलब वो हैक्ड है। अब विधि में जाना है तो विधि में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं और अपना जो विचार चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, मतलब हैकिंग कंटिन्यूअस है। हैकिंग इतनी कि वहाँ होश बचा ही नहीं। और साधना की विधियाँ जो होश बढ़ाने की विधियाँ हैं, वहाँ होश तो बढ़ नहीं रहा है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? हैकिंग है तो हैकिंग को तोड़ो। तो हैकिंग को कैसे तोड़ोगे? भस्त्रिका करोगे तो तुरंत टूट जाता है भाई। सारी हैकिंग जो है आपके ब्रीथ के हैकिंग पे तो डिपेंड है ना। अब जिस पैटर्न ने आपको हैक किया, वो जिस चक्रा से रिलेटेड है, जिस भावदशा से रिलेटेड है, भय से, लोभ से, काम से, क्रोध से, उस प्रकार का वो ब्रीदिंग का पैटर्न एडजस्ट हो जाता है ना। आपने करना क्या है कि भस्त्रिका करनी, भस्त्रिका करते हुए पैटर्न चेंज हो गया, कंप्लीट हुआ, है ना। नाभि तक पूरी अच्छे से श्वास जो है ली जाती है और पूरी फेंकी जाती है। ऑक्सीडाइजेशन हो गया फेफड़ों का, शुद्ध ऑक्सीजन मिल गई, है ना। मन मस्तिष्क में ऑक्सीजन भर गई तो क्या होगा? विचार शून्यता हो जाएगी, क्योंकि अभी जो है वहां पर कोई पैटर्न एक्टिवेट है ही नहीं। पैटर्न एक्टिवेट है ही नहीं तो विचार श्रृंखला आएगी कहां से? वो जो एसोसिएशन करना है किसी पैटर्न के साथ में, तो करोगे कैसे? जब पैटर्न एक्टिवेट होगा तब तो ना करोगे। तो एक गैप तो मिल गया ना, गैप मिल गया तो ग्लिम्स आ गई। निर्विचार अवस्था है, अमनी दशा है। अमनी दशा में जो जैसा है, जैसा के तैसा जाना जा रहा है। ग्लिम्स पैदा हो गई, ग्लिम्स आ गई, ध्यान घटा। अब ध्यान घटा
बाकी विधि फिर चलती रहती है, तो ध्यान बीच में जो ग्लिम्स आती रहती है, ग्लिम्स बड़ी होती चलती है, बड़ी होती चलती है। होश को बढ़ाना चाहिए। होश यदि बढ़ नहीं रहा है तो जाग जाओ, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, विधि को अपनाने में कोई गलती हो रही है। तो विधियों को दोहराते समय भी अवेयर रहना चाहिए कि होश हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है। घट रहा है मतलब विधि को हम अप्लाई करने में कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। विधि होश बढ़ाने वाली विधियाँ हैं, होश घटाने वाली विधियाँ नहीं हैं। तो हर बार होश बढ़ना चाहिए। होश बढ़ता जाएगा। होश बढ़ाने के लिए भस्त्रिका है। इनिशियली वो आपको जो है होश दे ही देती है भस्त्रिका। और ये एक मिरेकुलस बात है। ऐसे खूब भस्त्रिका करते रहो। हमारी विधियों में 2 मिनट की भस्त्रिका करो, वो ज़्यादा काम करती है। वही बाहर करते रहोगे तो उतना काम कभी नहीं करेगी, और यहाँ बहुत ज़्यादा काम कर जाती है। वो क्यों करती है, वो मिस्ट्री है, वो एक मिस्ट्री है। वह